40 शुभ्र ताज के पूर्व तथा पश्चिम में बने दोनों भवनों के ढांचे, माप और आकृति में एक समान है और आज तक इस्लाम की परंपरानुसार पूर्वी भवन को सामुदायिक कक्ष, कम्युनिटी हॉल बताया जाता है, जबकि पश्चिमी भवन पर मस्जिद होने का दावा किया जाता है। दो अलग अलग उद्देश्य वाले भवन एक समान कैसे हो सकते हैं? इससे सिद्ध होता है कि ताज पर शाहजहां के आधिपत्य हो जाने के बाद पश्चिमी भवन को मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आश्चर्य की बात है कि बिना मीनार के भवन को मस्जिद बताया जाने लगा। वास्तव में ये दोनों भवन तेजोमहालय के स्वागत भवन थे। 41 उसी किनारे में कुछ गज की दूरी पर नक्कारखाना है, जो कि इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी असंगति है, क्योंकि शोरगुल वाला स्थान होने के कारण नक्कारखाने के पास मस्जिद नहीं बनाया जाता। इससे इंगित होता है कि पश्चिमी भवन मूलतः मस्जिद नहीं था। इसके विरुद्ध हिंदू मंदिरों में सुबह शाम आरती में विजय घंट, घंटियों, नगाड़ों आदि का मधुर नाद अनिवार्य होने के कारण इन वस्तुओं के रखने का स्थान होना आवश्यक है। 42 ताजमहल में मुमताज महल के नकली कब्र वाले कमरे की दीवालों पर बनी पच्चीकारी में फूल पत्ती, शंख, घोंघा तथा हिंदू अक्षर चित्रित है। कमरे में बनी संगमरमर की अष्टकोणीय जाली के ऊपरी कटघरे में गुलाबी रंग के कमल फूलों की खुदाई की गई है। कमल, शंख और के हिंदू देवी देवताओं के साथ संयुक्त होने के कारण उनको हिंदू मंदिरों में मूल भाव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 43 जहां पर आज मुमताज का कब्र बना हुआ है, वहां पहले तेज लिंग हुआ करता था, जो कि भगवान शिव का पवित्र प्रतीक है। इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 5 गलियारे हैं। संगमरमर के अष्टकोणीय जाली के चारों ओर घूमकर या कमरे से लगे विभिन्न विशाल कक्षों में घूमकर और बाहरी चबूतरे में भी घूमकर परिक्रमा किया जा सकता है। हिंदू रिवाजों के अनुसार परिक्रमा गलियारों में देवता के दर्शन हेतु झरोखे बनाए जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था इन गलियारों में भी है। 44 ताज के इस पवित्र स्थान में चांदी के दरवाजे और सोने के कटघरे थे, जैसा कि हिंदू मंदिरों में होता है। संगमरमर के अष्टकोणीय जाली में मोती और रत्नों की लड़ियां भी लटकती थी। ये इन्हीं वस्तुओं की लालच थी जिसने शाहजहां को अपने असहाय मातहत राजा जयसिंह से ताज को लूट लेने के लिए प्रेरित किया था। 45 पीटर मुंडी, जो कि एक अंग्रेज था, ने सन में मुमताज की मौत के 1 वर्ष के भीतर ही चांदी के दरवाजे, सोने के कटघरे तथा मोती और रत्नों की लड़ियों को देखने का जिक्र किया है। यदि ताज का निर्माण काल 22 वर्षों का होता तो पीटर मुंडी मुमताज की मौत के 1 वर्ष के भीतर ही इन बहुमूल्य वस्तुओं को कदापि न देख पाया होता। ऐसी बहुमूल्य सजावट के सामान भवन के निर्माण के बाद और उसके उपयोग में आने के पूर्व ही लगाए जाते हैं। ये इस बात का इशारा है कि मुमताज का कब्र बहुमूल्य सजावट वाले शिवलिंग वाले स्थान पर कपट रूप से बनाया गया। 46 मुमताज के कब्र वाले कक्ष फर्श के संगमरमर के पत्थरों में छोटे छोटे रिक्त स्थान देखे जा सकते हैं। ये स्थान चुगली करते हैं कि बहुमूल्य सजावट के सामान के विलोप हो जाने के कारण वे रिक्त हो गए। 47 मुमताज की कब्र के ऊपर एक जंजीर लटकती है, जिसमें अब एक कंदील लटका दिया है। ताज को शाहजहां के द्वारा हथिया लेने के पहले वहां एक शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी टपकाने वाला घड़ा लटका करता था। 48 ताज भवन में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हिंदू परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपने आप शिवलिंग पर जल की बूंद टपके। इस पानी के टपकने को इस्लाम धारणा का रूप देकर शाहजहां के प्रेमाश्रु बताया जाने लगा।